नमस्कार मिथुन राशि के मित्रों। शत्रुम च मित्रम च धनेन पश्येत। धन से मेरे मित्रों सच्चे मित्र और सच्चे जीवन की पहचान होती है। मुसीबत में जब धन नहीं होता तो जो लोग आपसे जुड़े होते हैं वो ही आपके सच्चे हितैषी होते हैं, और जब धन होता है तो भैया सभी लालसा में या स्वार्थवश आपके आगे पीछे चलते रहते हैं। तो जब भी धन की कमी हो, आपदा काल में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। मिथुन राशि वालों, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल देव का गोचर अब आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। माँ का घर है, आपके सुखों का घर है, भूमि का घर है, आपके पारिवारिक माहौल का घर है। मंगल देव 13 सितंबर तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। 28 जुलाई से 13 सितंबर मेरे मित्रों। देखिए, मंगल जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो हालांकि यहाँ पर दशम भाव में मंगल को कारक माना गया है, लेकिन चतुर्थ भाव भी मंगल के लिए इतना बुरा नहीं होता। लेकिन मंगल की चतुर्थ दृष्टि के कारण कर्क राशि के मंगल देव यहाँ अच्छा फल नहीं देते। तो कई चीजों में मेरे मित्रों आपको सावधान रहना है। घर की शांति टूटेगी या फिर स्थिति संभलेगी। मां, मन और माहौल कैसा होगा संबंध। मंगलदेव आपकी कुंडली में खष्टेश और एकादशेश होते हैं मेरे मित्रों। खष्टेश का चतुर्थ स्थान में आना ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन एकादशेश का चतुर्थ भाव से संबंध बनाना काफी अच्छा माना गया है। अब मंगलदेव यहाँ पर तभी आपको कहा कि कुछ विपरीत तो कुछ सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और राहत की बात मिथुन राशि वालों यह है कि राहु और केतु के अक्ष से इस वक्त मंगल 28 जुलाई को मुक्त हो रहे हैं। केतु के साथ मंगल थे, राहु के कारण अंगारक दोष बना हुआ था, तो आपका साहस लगातार घटा। आपने महसूस किया होगा मेरे मित्रों। अपने कमेंट्स कीजिए, अपने राय दीजिए कमेंट्स में कि भाई बहनों से आपके संबंध इस दौरान खराब हुए होंगे, आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा, और तो और मेरे मित्रों यात्राएं आपकी सफल नहीं हुई होंगी। यात्राएं हुई लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव इस गोचर काल के दौरान आपको राहु की वजह से नहीं मिला होगा। एकादशेश आपके मंगल थे, तो थर्ड स्थान में गोचर कर रहे थे, वहां पर मंगल को कारकत्व की स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन केतु के साथ होने से और राहु के सामने होने से आपके इनकम को लेकर के आपको काफी दिक्कतों का सामना इन पिछले लगभग 2-2.5 महीनों से करना पड़ा। ना तो आप पर रैया है, ना ही साढ़े साथी, और ना ही आप पर कंटक शनि इस वक्त मेरे मित्रों चल रहे हैं। मंगल देव अब चतुर्थ घर में आ गए। तो यहां पर आपको यह बता दें मेरे मित्रों, एक परिस्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है जिसको लेकर के आपको सावधान रहना है। आज की वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज की वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी होती है तो हम नहीं सुन पाते। तो मेरे मित्रों, एक चीज को ध्यान रखिए कि मंगल ऊर्जा के कारक है, मंगल तेज के कारक है, मंगल आत्मविश्वास के कारक है। लेकिन यदि आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाए मेरे मित्रों तो जीवन में हानि पहुंचाता है। यदि ऊर्जा गलत दिशा में लग जाए तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। यदि हम सकारात्मक कदम ऊर्जा के साथ बढ़ाएंगे तो हम सही मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन यदि हमारी ऊर्जा बहुत होगी और उस ऊर्जा के नशे में, उस ऊर्जा के चलते हमारे कदम गलत दिशा की ओर बढ़ जाएंगे तो हमारा जीवन सकारात्मक नहीं रह जाएगा। इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको यही समझना है। मंगल देव चतुर्थ भाव में आए हैं तो मां के स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मां से थोड़ी अनबन हो सकती है, मां से थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है और राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तब आपको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। या फिर इन्हीं में से किसी का प्रतंत्र चल रहा है। सपोज कीजिए आपकी बुध की दशा चल रही है और वहां पर राहु का अंतर आ गया, शनि का अंतर आ गया, केतु का अंतर आ गया, और ये ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं, तब मेरे मित्रों और दिक्कत। देखिए, सारे के सारे मिथुन राशि वालों के साथ ऐसा हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए समय बहुत अच्छा रहा होगा और आगे भी चलता रहेगा। जिन लोगों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, हम गुरु गोरखनाथ जी से यही इच्छा करते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छा चले। लेकिन मेरे मित्रों, सभी के सभी जो लोग होते हैं वो प्रबल भाग्य अपनी कुंडली में लेकर के इस धरती पर नहीं आते।
किसी का लग्नेश कमजोर होता है, किसी का भाग्येश, किसी का पंचमेश कमजोर होता है। और ऐसी परिस्थितियों में मेरे मित्रों, जीवन में छठे, आठवें, 12वें की दशाएं चल जाए तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। इसका उत्तर आप ही देंगे कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु केतु की दशाएं चल रही होंगी, उनके पिछले 2-3 महीने कितने चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। तो मेरे मित्रों, यहां पर मंगल देव चतुर्थ भाव में आकर के मां के स्वास्थ्य को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो मां का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब देखिए, पारिवारिक माहौल, सुखों का घर है चतुर्थ भाव, तो घर से दूरियां आपकी बढ़ सकती हैं। अब ये 2 कारणों से हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर होगी। तो दशम भाव पर मंगल रहेंगे तो करियर में ऊंचाइयां आएंगी, करियर में प्रमोशन के चांसेस आपके यहां पर बनेंगे। जो पहले से आपने सोचा हुआ था, वो जो बीज आपने बोया था, वो अब यहां पर वृक्ष बनेगा करियर के मामले में। लेकिन चूंकि चतुर्थ स्थान में मंगल है, तो या तो करियर की वजह से या बिजनेस की वजह से घर से आपकी दूरियां मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। मन की स्थिति थोड़ी डामाडोल आपकी हो सकती है। मंगल देव इतनी ऊर्जा आपको देंगे कि आपका मन भ्रमित रहेगा कि यार यह कार्य करें या वह कार्य करें, इसी उहापोह में रहेंगे। वहीं घर से दूरी बढ़ेगी, भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद, पारिवारिक जनों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, जिसके चलते क्या होगा कि आप थोड़े से अंदर ही अंदर बेचैन रहेंगे। तो इस बेचैनी को कैसे दूर किया जाए? सबसे बढ़िया मंगल का उपाय होता है हनुमान जी की साधना। और हनुमान जी की साधना में भी यदि सुंदर कांड का पाठ मंगलवार या शनिवार में आप कर सकें तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर मेरे मित्र होगी। सप्तम भाव में कौन सी राशि आ रही है? धनु राशि, बृहस्पति देव की राशि। और बृहस्पति देव अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यह तो तय मानिए कि दाम्पत्य जीवन में ज्यादा दिक्कतें आपकी नहीं होंगी। लेकिन यदि आप शॉर्ट टेम्पर हैं, जो कि मिथुन राशि का स्वभाव नहीं है, मिथुन राशि शॉर्ट टेम्पर नहीं है, मिथुन राशि बैलेंसेबल राशि है, मिथुन राशि इमोशनल राशि है। मिथुन राशि के लोग हमेशा भावनाओं को समझने वाले, परिस्थितियों को जानने वाले होते हैं। लेकिन ये द्विस्वभाव की राशि है, यानी कि स्त्री वाले गुण भी हैं, पुरुष वाले गुण भी है। बुध इनके प्रधान है। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति या बुध की स्थिति खराब है मेरे मित्रों, बृहस्पति या बुध किसी भी तरीके से पीड़ित हैं या नीच के हैं, तो एक चीज को जानिए कि दाम्पत्य जीवन में संवाद या कटुवाणी के चलते दूरियां बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये ऐसा कह दे कि बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है। ये इसमें डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। क्यों? क्योंकि बुध संवाद का ग्रह है और मंगल के कारण सबसे पहले वाणी ही कड़वी होती है। जब वाणी में कटुता बढ़ती है तभी तो संबंधों में कटुता आती है। तो दाम्पत्य जीवन में आप पति हैं तो अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र कीजिए, पत्नी है तो पति की भावनाओं की कद्र कीजिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर दोनों बैठिए, बातचीत कीजिए, गुस्से को त्याग दीजिए। तो मेरे मित्रों, मंगल के कारण आपका यही दाम्पत्य जीवन और गहरा हो सकता है। मैंने कहा ना, मंगल देव परीक्षा लेने आए हैं। चतुर्थ दृष्टि मंगल की आपके दाम्पत्य जीवन में परिपक्वता का संचार कर सकती है, बशर्ते वाणी में आपकी मृदुता हो, बशर्ते आपके अंदर अहंकार ना हो। अब सबसे अहम पॉइंट की बात करेंगे मेरे मित्रों, मंगल देव की सप्तम दृष्टि जो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। और काल पुरुष की कुंडली में मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों, यह ज्योतिष का बहुत गहरा और बहुत ही विचारणीय बात है जो वो बताने जा रहा हूं। आपकी करियर के क्षेत्र में मेरे मित्रों प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप साहस से उसका मुकाबला कर पाएंगे। आप अपना पूर्ण जो आपकी एबिलिटी है वो पूरी अपने ऑफिस में, अपने करियर में दिखा पाएंगे। बॉस की नजरों में चढ़ने का सबसे अच्छा मौका यदि है तो वो यही है मेरे मित्रों। जो लोग नौकरी में है उनका उनके सहयोगियों से कुछ हल्का फुल्का विवाद हो सकता है, लेकिन जीत वहां पर भी मंगल देव आपकी ही कराने वाले हैं। पदोन्नति या तबादले को लेकर के
आपकी कुछ बात चल रही थी जो पिछले 3-4 महीनों में दब सी गई थी, अब वो बात आगे बढ़ सकती है। पदोन्नति आपकी हो सकती है, तबादला ट्रांसफर आपके मन माफिक मेरे मित्रों अब हो सकता है 13 सितंबर तक। यदि आप सरकारी सेवा में हैं या फिर रक्षा क्षेत्र में हैं, पुलिस क्षेत्र में हैं, सैन्य क्षेत्र में हैं, तो यह समय मंगल का आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में है और मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने बता दिया कि सुंदर कांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में कीजिए। मंगल देव की कृपा से करियर में आपको दिक्कत नहीं होगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर मेरे मित्रों पड़ रही है, जहां मंगल देव की अपनी राशि है, तो रोग रिपु ऋण इन तीनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अपने घर पर जब भी कोई ग्रह दृष्टि डालता है तो क्या होता है, उस भाव से संबंधित ऊर्जा हमें मिलती है, उस भाव से संबंधित लाभ हमें मिलता है, और एकादश भाव लाभ का भाव है। तो आय के नए नए स्रोत इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि वालों के बनने वाले हैं। एक से अधिक माध्यम से आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। अहंकार और झूठ, इनसे आपको दूर रहना होगा। अब एक मेन बात जो हमने आपको बीच में छोड़ दी थी कि वो बात बतानी बहुत जरूरी है। मंगल और राहु का षडाष्टक योग बनेगा। मंगल और राहु भ्रम, मंगल और राहु गलत दिशा, मंगल और राहु क्रोध, मंगल और राहु अहंकार, मंगल और राहु जल्दबाजी में निर्णय। इन चीजों पर आपको काबू पाना है, क्योंकि राहु केतु के अक्ष से तो मंगल हट गए, लेकिन मंगल का राहु के साथ षडाष्टक योग आपको सावधान करना जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा मेरे मित्रों। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, वहां पर थोड़ा सा भावनात्मक असंतुलन आपको महसूस हो सकता है। अहंकार या गुस्सा रिश्ता बिगाड़ सकता है, इसलिए अहंकार में बिल्कुल मत पड़िए, गुस्से को अपने रिश्ते में बिल्कुल मत लाइए। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन प्यार से यदि आप पेरेंट्स के बजाय अपनी संतान के मित्र बन जाएंगे तो वो चिंता भी दूर होगी मेरे मित्रों। जो लोग संतान की योजना बना रहे हैं, जो लोग गर्भाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मेरे मित्रों। पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आएगी, लेकिन एम मंत्र का 108 बार पाठ करके आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो मां नील सरस्वती की कृपा से पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं, आपने अपने लक्ष्य को ठान लिया है कि अब इसको अचीव करना है, तो मंगल का यह गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और कोई आपको पीछे नहीं हटा सकेगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा है मेरे मित्रों। मित्रों से आपके लाभ की संभावनाएं हैं। जो सच्चा मित्र होगा वो इस वक्त आपका साथ देगा, लेकिन मेरे मित्रों जो स्वार्थ के साथ आपके साथ जुड़े हैं, शायद उनकी असलियत आपको पता इस गोचर काल के दौरान चले। भाग्य का साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। मेहनत से कार्य करते हैं, ईमानदारी से भी चलते हैं, तो भैया भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ है। विदेश के कार्यों में थोड़ी रुकावट आपके आ सकती है मेरे मित्रों। बड़ों की सलाह जरूर लें, किताबें पढ़ें और भ्रम से दूर रहें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें। क्या करें इस गोचर काल के दौरान? माता और परिवार को प्राथमिकता दें, मानसिक संतुलन बनाए रखें, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ध्यान और मेडिटेशन करें। करियर में ईमानदारी से कार्य करें, शॉर्टकट को मत अपनाएं, वाणी में मधुरता रखें, अहंकार या फिर क्रोध में कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। अज्ञानी मित्रों के कहने में बिल्कुल भी ना आए मेरे मित्रों। किसी भी बात में जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि कोई विवाद चल रहा है संपत्ति संबंधी, तो कानूनी सलाह के बिना कोई भी निर्णय मत ले मेरे मित्रों। मंगल का यह गोचर आपको सावधान करने के लिए भी आया है, और मेरे मित्रों आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन करके भी आया है। अगर आप संयम, शांति और विवेक से काम लेते हैं तो यह समय आपकी आत्मिक और भौतिक उन्नति को बहुत आगे ले जाएगा। मंगल मजबूत होंगे तो जीवन में आप विजयी होंगे मेरे मित्रों। एक चीज और कहना चाहेंगे वीडियो के अंत में, मंगल को मजबूत बनाना है। मंगल चाहे आपकी कुंडली में नीच के ही क्यों ना है, तो मेरे मित्रों भाइयों से अपने संबंध, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, उनसे संबंध मधुर कर लीजिए। मनमुटाव है, छोटे बन जाइए, माफी मांग लीजिए। भाई यदि आपके पक्ष में है तो समझ लीजिए
मंगल देव की कृपा आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।